राहुल गांधी आज इतने बड़े अकलदार हो गए कि प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद भी मंदबुद्धि नेता के तौर पर अपने आप को लोकसभा में दिखा रहे हैं। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी वहां पर अग्निवीर योजना के बारे में सरासर झूठ के अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। सीधा बोल रहे तेल बिक गया, रेल बिक गया, अग्निवीर योजना बिक गई, सेना बिक गई, हथियार बिक गया, देश बिक गया, सब बोल जा। जो मुंह में शब्द आ रहा है राहुल गांधी बस मोदी को मतलब बदनाम करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए जो मुंह में शब्द आ रहा बोल रहे हैं। आप ये सोचिए कि अग्निवीर योजना में जो भारत के युवा जाना चाहते हैं, जिस तरीके से भारत चाहती है कि सेना का एक नया यूनिफॉर्म हो, कि सेना एक नए तरीके से देश को और आगे बढ़ाए, क्योंकि हम आज ढाई फ्रंट के जिस युद्ध में घुसे हुए हैं उससे लड़ने के लिए देश को और ज्यादा सेना की जरूरत है। तो हम ट्रेनिंग अपने देशवासियों को देना चाहते, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि वो नहीं। क्यों? क्योंकि सेना से इनका सबसे बड़ा दुश्मनी है। राफेल पे इन्होंने आरोप लगाया, नए हथियार पे आरोप लगाते हैं, नया कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उस पे हथियार लगाते हैं। ये किस देश के संग साठगांठ बना के बैठे हुए हैं कि क्या चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि देश का जो सेना है वो कमजोर कैसे हो। इस देश की सेना को कमजोर करने में लगे हुए, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो राहुल गांधी की ये मजबूरी नहीं है, राहुल गांधी की असलियत है। और राहुल गांधी बखूबी जानते हैं कि मैं झूठा हूँ और झूठ की तरह मैं लोकसभा में बयान देता रहूंगा। झूठ बोलते हुए डर भी नहीं रहे हैं। कल जो ट्वीट किया, जो वीडियो रिलीज करी, उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो पूरा एक प्रूफ दिया है, उसके बाद भी मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं पैसा नहीं दिया गया। ऐसा झूठ बोला जा रहा है, मुंह पे बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं लगातार कि फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो उसको लेकर एक्शन में क्यों नहीं आती है सरकार? देश की जनता जानती है, देश की सरकार जानती है, देश विश्व के नेता जानते हैं, विश्व की जनता जानती है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। राहुल कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़ा दंगाई कोई पार्टी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी से बड़ा कोई सेना को कमजोर करने वाला कोई हथियार नहीं है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई नैरेटिव नहीं है। जो आप ये बयान सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये बयान मतलब गलती से दिया है, जी गलती से नहीं दिया है। ये बयान जानबूझ के दिया जा रहा है कि भारत की सेना को किस तरीके से कमजोर किया जाए और भारत हर युद्ध में कमजोरी से लड़ता रहे। 1947 से लेकर आज के 2024 के आप देख लीजिए, इनका काम सिर्फ सेना को कमजोर करना रहा। ये तो पंडित जवाहरलाल ने, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत के पास अपनी आर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल कह रहे थे कि देश, हमारा जो देश है भारत, वो शांति प्रिय है, हमें सेना की क्या जरूरत है। आज पाकिस्तान हमला करने के लिए ताक में बैठा रहता है, अफगानिस्तान बैठा रहता है, बांग्लादेश बैठा रहता है, तो क्या राहुल गांधी के गांधी परिवार के लोग लड़ने जाते? ये तो देश का सरदार वल्लभ भाई लोह पुरुष की सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने 1947 में भारत में सेना का गठन का काम किया और देश को जोड़ा। पर राहुल गांधी और गांधी परिवार सेना को कमजोर करने के अलावा कोई भी कार्य नहीं करना चाहती। मेरा अगला सवाल ये होगा, ये तो आपने अग्निवीर की बात कर ली। अब पहले एक नारा चलता था MY का, मुस्लिम यादव समीकरण, अब दिया गया PDA का, पिछड़ा दलितों और अल्पसंख्यक। अब जैसे लोकसभा में तस्वीरें लेकर आए थे, भगवान शिव महादेव जी की लेकर आए, बुद्ध की लेकर आए, भगवान बुद्ध की, और जीसस क्राइस्ट की लेकर आए, और कल जो वीडियो ट्वीट की उसमें भी पीछे शिवजी जी की तस्वीर रखी हुई थी। तो क्या अब हिंदुओं की हितैषी भी बनने वाली है क्या ये सरकार? नहीं, सरकार पार्टी जो है, कांग्रेस की जो पार्टी है वो हिंदू हितैषी इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि इनके नाना कहते थे कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, ठीक है। इनकी माता कहती थी कि इस देश में राम का कोई अस्तित्व नहीं है, हिंदू मतलब हिंसा, ये खुद बयान दे रहे हैं। तो आप इससे ये बयान से समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है वो किस तरीके से हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के लोगों से कैसा नफरत करते हैं। ये जनता के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सरकार जाके लोकसभा में बैठे हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार से कि इनका जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी उसकी वो खत्म होनी चाहिए नॉमिनेशन, क्योंकि देश का दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यकवाद को लोकसभा में गाली दी जा रही है और कांग्रेस उसका जश्न मना रही है पूरे धूमधाम ढोल बाजे के साथ, नगाड़े के साथ। हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के युवराज सोने का चम्मच लेकर पैदा होने के बाद उनकी क्या औकात थी कि भारत के हिंदुओं को वो हिंसा का प्रतीक बताने का काम कर रहे। जो बम लगाकर कहीं फट जाते हैं उन पर उनका बयान नहीं आता। अगर हिंदू हिंसा करता तो इस देश में मुस्लिम भी पले,
क्या नाम है, बौद्ध भी पल रहे, क्रिश्चियन भी पल रहे, सरदार भी पल रहे। अगर हिंदू हिंसात्मक होता तो यहाँ पालन पोषण कैसे हो सकता है? 57 देशों में मुसलमान हैं। आप ये बताइए कितने परसेंट वहाँ हिंदू हैं, कितने परसेंट वहाँ पर वो हैं? आप जाइए पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नारे या ईरान, कोई भी देश उठा लीजिए, सऊदी अरब, कहीं पर भी, वहाँ आप हिंदुओं की और अदर धर्म के लोगों की वो देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति है, आपको पता चल जाएगा। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का कानून ऐसा लचीला है कि कोई भी नेता कुछ भी बयान देकर चला जाता है लोकसभा में या सड़क पर, हम कुछ कर नहीं सकते। कोई नेता बोल देता है जी हम तो फिलिस्तीन की नारा लगा देता है, कोई नेता ये लगा देता है, कोई वो कर देता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोकसभा में ऐसे लोगों को बैठाकर और हम उनका भाषण सुन रहे। मैं तो चाहता हूं कि देश की जनता राहुल गांधी का स्वागत जब 2000 जिस चुनाव में आए तो उसी तरीके से करे जिस तरीके से उनका बयान था।